शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे देश की जानी मानी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बारे में। नेहा सिंह के खिलाफ कल लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के विपरीत जाकर कुछ टिप्पणियां की हैं सोशल मीडिया पर। अब नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर ही लिख रही हैं कि उनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं हैं। उन्हें एक ऐसा वकील चाहिए जो बगैर पैसे के उनकी जिरह कर सके, कोर्ट में उनका पक्ष रख सके। नेहा सिंह राठौर ने अपना बैंक अकाउंट भी दिखाया है। उनके पास कुल मिलाकर 519 रुपये हैं और ये भी कहा है कि इस 519 रुपये में से 500 रुपये कल वे तबला वादक को देंगी और बिहार चुनाव के बारे में अपना नया वीडियो बनाएंगी। यानी अब ले दे के उनके पास कुल 19 रुपये हैं और वे एक बड़े केस का सामना करने के लिए अब तैयारी कर रही हैं। आज मैं नेहा सिंह राठौर के 3 वीडियो आपको सुनवाना चाहता हूं और निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि नेहा सिंह राठौर सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। ऐसे समय में जबकि पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछ रही हैं और इस तरह से सवाल पूछ रही हैं जितना विपक्ष भी नहीं कर रहा है। विपक्ष ने भी कहा है कि इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और प्रधानमंत्री के जो फैसले होंगे हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जिस तरह प्रधानमंत्री पर तीखे हमले बोले हैं और वीडियो उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उस वीडियो को इस समय सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में नेहा सिंह के वीडियो छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से अपमान किया जा सकता है, ये पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल पूछे हैं, मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें नेहा सिंह ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछे थे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेहा सिंह ने एफआईआर के बारे में क्या कहा और नेहा सिंह ने किस तरह बताया कि जिस समय उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उनका सगा भाई सीआईएसएफ में शामिल होकर यानी जवान के रूप में इस समय छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र में नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहा है। पहले आप सुनिए उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछे। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूँ और उनकी आलोचना करती हूँ। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं? मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं? सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही, आलोचना भी होगी। देश का मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो क्या उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? मैं तो सवाल पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां क्या व्यवस्था थी? आतंकी हमले में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? चापलूसी आप कीजिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। बिना रेड कारपेट बिछाए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी क्या? मैं ये भी पूछूंगी कि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी जी बिहार में रैली क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने के लिए उनको बिहार आने की क्या जरूरत थी? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। मैं आईटी सेल के फर्जी प्रोपेगेंडा से डरने वाली नहीं हूं। आईटी सेल चाहे मुझे गालियां दे या देशद्रोही का नारा लगाए, अपने देश की सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मुझे अपने ही देश के संविधान से मिला है और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। मेरे सवालों से दिक्कत हो तो बताइए मेरे सवाल कहां गलत हैं। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है और प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूं और मेरा देश प्रेम मुझे सरकार से सवाल करना सिखाता है, चापलूसी करना नहीं। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर का ये जो वीडियो मैंने आपको सुनवाया है, यही वीडियो इस समय पाकिस्तान में छाया हुआ है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने के लिए इस वीडियो का उपयोग किया जा रहा है और नेहा सिंह ने जो सवाल पूछे हैं उस पर चर्चा के बजाय
प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए लखनऊ के एक कवि हैं जिनका नाम बताया गया है अवय सिंह निर्भीक, इन्होंने हजरतगंज थाने में नेहा सिंह के खिलाफ आवेदन दिया है और कहा है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के खिलाफ नेहा सिंह लगातार अटैक कर रही हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। और एफआईआर दर्ज भी हो गई। खबर यह है कि बहुत जल्दी नेहा सिंह को नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं आपको सुनाता हूं कि एफआईआर के बाद नेहा सिंह ने तुरंत टिप्पणी क्या की है। उन्होंने अपने ट्वीट पे जो वीडियो पोस्ट किया है, मैं जसकी तक सुनवाता हूं। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। आपने देखा नेहा सिंह इस एफआईआर से घबराई नहीं है। उनका कहना है मैं चिंतित नहीं हूं, अपना पक्ष रखूंगी, जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं मैं उनसे सवाल पूछती रहूंगी। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें नेहा सिंह ने बताया है कि उनके परिवार के 14 लोग इस समय आर्मी में और सुरक्षा बलों में हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उस महिला पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है, जिस महिला के 14 परिजन इस समय देश की रक्षा कर रहे हैं। मुझ पर यह आरोप कैसे लगाया जा सकता है? उन्होंने ये भी बताया है कि इस समय देश का सबसे बड़ा मतलब जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और आंध्र के बॉर्डर पर, उस ऑपरेशन में उनका भाई जान हथेली पर रखकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जानकारी भी दी है। ये तीसरा वीडियो भी आप सुन लीजिए। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे।
तो आपको मैंने 3 वीडियो सुनाए। नेहा सिंह के तेवर जस की तस हैं। एफआईआर के बाद भी तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। बस उन्होंने इतना कहा है कि उन्हें एक ऐसा वकील चाहिए जो पैसा ना ले और उनकी पैरवी करे। इतनी मदद उन्हें मांगी है और उन्हें यह भी बता दिया है कि उन्हें कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ना विदेश से मिल रहा है, ना पाकिस्तान से मिल रहा है। उनके खाते में कुल जमा 519 रुपये हैं, जो आईसीआईसी बैंक का उन्होंने डिटेल बताया है। 519 रुपये उनके खाते में हैं, जिसमें से 500 रुपये आज खर्च हो जाने वाले हैं, कुल 19 रुपये बचेंगे। उन्होंने सफाई दी है कि मैं कहीं से कोई फाइनेंस नहीं ले रही हूं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री से मैं सवाल पूछती हूं और पूछती रहूंगी। देखना है कि इस एफआईआर के बाद क्या नेहा सिंह के तेवर और तीखे होंगे या उनके तेवर ढीले होंगे। हमारी नज़र इस पूरी खबर पर है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।